नमस्ते। मैं डॉक्टर गोरे सुदर्शन गोरे डेंटल हॉस्पिटल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का अपना विषय है कि माउथ गार्ड या टूथ गार्ड कब यूज करना चाहिए, किसने यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि माउथ गार्ड का या टूथ गार्ड का यूज क्या है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत से लोगों में या बहुत से पेशेंट में रात में दांत चबाने की आदत होती है, या एक दूसरे के ऊपर के दांत और नीचे के दांत घिसने की आदत होती है, या फिर दिन में भी कुछ लोगों को दांत पे दांत चबाने की आदत होती है। इसको हम क्लेंचिंग हैबिट बोलते हैं या टूथ क्लेंचिंग बोलते हैं। इस वजह से क्या होता है कि दांतों के ऊपर की जो परत है, दांतों के ऊपर का जो आवरण है, ये परत घिस जाती है और दांत के अंदर जो नस रहती है वो नस खुली पड़ जाती है। उसके कारण दांत दर्द होना चालू होता है। इसको हम टूथ क्लेंचिंग हैबिट बोलते हैं या दांत चबाना ऐसे हैबिट बोलते हैं। तो इस पेशेंट में भी हम माउथ गार्ड या टूथ गार्ड का यूज इस्तेमाल करके दांत घिसना कम कर सकते हैं, या फिर उसका दांत घिसना कम होके दांत को दर्द होना बंद कर सकते हैं। दूसरे इम्पोर्टेंट चीज या जो माउथ गार्ड या टूथ गार्ड यूज करना चाहिए, वो जो है वो स्पोर्ट्समैन या जो स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि फुटबॉल या बेसबॉल, जो फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिव होते हैं, जैसे कि बॉक्सिंग या बॉक्सर जो बॉक्सिंग करते हैं, कबड्डी होता है, जो फिजिकल स्पोर्ट्स होते हैं, इसमें हो सके कि दांत को इंजरी होने की बहुत से चांसेस रहते हैं। तो इसकी वजह से भी इस केसेस में भी माउथ गार्ड या टूथ गार्ड यूज करना चाहिए। बेसबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, या फिर ऐसी जो स्पोर्ट्स है जिसमें मुंह को या दांत को इंजरी होने की चांसेस है, उसमें अपन माउथ गार्ड यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज के महिलाओं में विशेषता या फिर आदमियों में भी जो दो दांतों के बीच में कुछ पकड़ने की आदत होती है, जैसे महिला में बालों का जो क्लिप है वो सामने वाले दांतों को पकड़ने की भी आदत होती है। इसकी वजह से भी सामने वाले दांत की परत घिस जाती है। उनमें भी माउथ गार्ड यूज कर सकते हैं। और आखिरी चीज, जो प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि प्लम्बिंग प्रोफेशनल हो गया या कारपेंटर हो गया, जिनमें मुंह में स्क्रू या नट पकड़ने की आदत होती है या स्क्रू पकड़ने की आदत होती है, उसकी वजह से भी दांत घिस जाते हैं। ब्यूटी पार्लर प्रोफेशनल में भी मुंह में कुछ पकड़ने की आदत होती है, दांत में कुछ पकड़ने की आदत होती है, और धागा पकड़ने की आदत होती है, इसकी वजह से भी दांत घिस जाते हैं। तो टेलरिंग हो गया, दर्जी हो गया, इसमें भी दांत में सुई पकड़ने की आदत होती है, धागा पकड़ने की आदत होती है, इसकी वजह से भी दांत को नुकसान हो सकता है। तो ये इस प्रोफेशनल में भी माउथ गार्ड का यूज हो सकता है। तो तकरीबन देखा जाए कि सब जो दांत को स्पोर्ट्समैन है या जो खिलाड़ी है, उनमें भी ये माउथ गार्ड का इम्पोर्टेंस है। या सब प्रोफेशनल, मैंने जैसे बताया कि जो प्रोफेशनल दांत में कुछ पकड़ते हैं, उसमें भी ये माउथ गार्ड का यूज बहुत अच्छे से तरीके से हो सकता है। अब हम देखेंगे कि माउथ गार्ड का स्ट्रक्चर या माउथ गार्ड कैसे रहता है। माउथ गार्ड ये सिलिकॉन का बना हुआ रहता है। इसमें जो है उसमें उसका उद्देश्य ऐसा रहता है कि ऊपर वाला और नीचे वाले दांत एक दूसरे को टच न करे या एक दूसरे को घिस के वो सेपरेट होने का इसका उद्देश्य रहता है। ये माउथ गार्ड सिलिकॉन जैसे प्लास्टिक मटेरियल का बनता है। ये माउथ गार्ड ट्रांसपेरेंट रहता है, और ये ट्रांसपेरेंट होने के कारण दिखना भी ये हो जाता है। तो आखिरी चीज इसमें है कि माउथ गार्ड का यूज कब कर सकते हैं। तो जिन व्यक्तियों को रात को दांत में दांत चबाने की आदत है या दांत खाने की आदत है या फिर क्लेंचिंग हैबिट है, उसमें रात को ये माउथ गार्ड यूज कर सकते हैं।
और जिनको दिन में भी पॉसिबल है, जैसे अपने देखा कि स्पोर्ट्समैन हो या अलग तरीके के प्रोफेशनल हो, इनको जिनमें दांतों को इंजरी होने की संभावना दिन में रहती है, तो ये दिन में भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से माउथ गार्ड का या टीथ गार्ड का यूज करके अपन दांतों का प्रोटेक्शन अपन कर सकते हैं। और इस तरीके से माउथ गार्ड एक इम्पोर्टेंट रोल दांतों के जो है प्रोटेक्शन में करता है। तो इस तरीके से माउथ गार्ड का यूज करके अपन दांतों का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसके आगे भी और जानकारी लेके, दांतों के विविध विषयों में जानकारी लेके अपन मिलने वाली है। धन्यवाद।